हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है ना। और ये हमारी फिफ्थ फॉर्म है। इसके बाद हमारी जो फॉर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, खल्लास यानी कि खत्म। यहाँ पर देखो, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की 9th वीडियो है। एंड जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाकर वहां से चेकआउट कर लो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, लाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, आप मेरी सारी वीडियोस देखो ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिले। और मुझे पूरा यकीन है अपने के ऊपर कि मैं अच्छे से करवाता हूँ, आपको कोई भी चीज करवाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म हमें करना है, जल्दी से करेंगे, ज्यादा तेज भी नहीं बोलूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म में होगा क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल गिवन होगा या नॉर्मल, या क्या बोले जा रहा हूँ यार, नॉर्मल और परपेंडिकुलर सेम चीज है। पहले तो मैं आपको बता दूं, है ना, नॉर्मल कह लो परपेंडिकुलर फॉर्म कह लो, एक ही बात है। इसमें आपको एक तो नॉर्मल गिवन होगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर गिवन होगा, और एक एंगल अल्फा होगा। वैसे इसमें अल्फा फॉर्म दी नहीं है, वैसे अल्फा बीच में नेम है नहीं, नेम के अंदर फॉर्म, सॉरी क्या बोले जा रहा हूं मैं, अल्फा इसके बीच में नेम में है नहीं, ठीक है ना, बस इतना, ठीक है ना। वैसे इसका नेम वैसे ही रख दिया जैसे हम चुन्नू मुन्नू नाम रख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, हमें अल्फा की फॉर्म में और नॉर्मल की फॉर्म में, ठीक है ना, लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे वो आज मैं आपको डेरिवेशन करवाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन है वो बहुत ही मुश्किल है। आज मैं आपको आसान फॉर्मूले से करवाऊंगा, फॉर्मूला तो सेम ही होगा यार, मतलब डेरिवेशन अलग तरीके से करवाऊंगा, अलग मेथड से। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो हम मेथड यूज करने जा रहे हैं, कुछ बच्चे तो छोड़ देंगे यही सोच के, पर एनसीईआरटी में जो है बात एक ही होती है यार। ये नहीं जरूरी होता कि आप सारी चीजें सेम ही करो, ठीक है ना। ये जरूरी होता है कि आप जो मतलब कर रहे हो वो सही हो, ठीक है ना, ये चीज जरूरी होती है। कोई भी तरीका हो, समझना जरूरी है उस चीज को, ठीक है ना। देखो, अब जेडब्ल्यू के लिए भी है ये वीडियो और 11th मैथ्स के लिए भी है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पी क्या है, पी क्या है मुझे मैं आपको बताता हूं। एक लाइन जा रही है, ठीक है ना, एक लाइन जा रही है, उससे हमने क्या किया, ओरिजिन से लेकर लाइन तक एक डिस्टेंस ड्रॉ किया। कौन सा डिस्टेंस ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, वो डिस्टेंस तो एक ही होगा ना, परपेंडिकुलर तो एक ही लाइन होगी, ठीक है ना, और रीजन से पास कर रही होगी, ठीक है ना। तो ये हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो लाइन एल के परपेंडिकुलर हो और ओरिजिन से पास कर रही हो, ठीक है ना। तो इसकी हमें लेंथ बता दी उन्होंने, पी, ठीक है ना। पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन एल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि ये डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर पी तक, जो पी है, ठीक है ना, वो पॉइंट फॉर्म हुआ है लाइन एल के ऊपर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने से, ठीक है ना। मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओरिजिन से लेकर उसका पी तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, उसे हमने पी नाम दे दिया, छोटा पी, कैपिटल पी पॉइंट का नाम है। अब यहाँ पर एक अल्फा एंगल जो दिया है उन्होंने, वो कौन सा एंगल है, अल्फा एंगल है हमारा पी से एक्स, एक्स एक्सिस से पी का एंगल बन रहा है जो बीच में, ठीक है ना। एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा परपेंडिकुलर का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, उसे हमने क्या नेम दे दिया, अल्फा दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। यहाँ पर देखो फॉर्मूला फॉर्म करना शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ, मैं हर एक चीज समझा के करवाऊंगा, ठीक है ना, आपको ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं उसमें हमने करना क्या है, हमने यूज करना है ये वाला फॉर्मूला, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, ठीक है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला यूज करना फॉर्मूला। और ये कौन सा होता है, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट, यहां पर वाई आएगा, ठीक है ना, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, पिछली वीडियो देख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इसमें हमें अननोन्स क्या होती हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ये अननोन्स होते हैं, ठीक है ना। अगर ये अननोन्स है दोनों, ठीक है ना, और अगर हम, ठीक है ना, अगर इसे हम लिखना है, ठीक है ना, इसे हमें फॉर्मूला बनाना है, तो हमें एक्स इंटरसेप्ट को और वाई इंटरसेप्ट को किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पी की फॉर्म में और अल्फा की फॉर्म में, क्योंकि यही तो हमें गिवन है ना चीजें। अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना, तो हमें सारी नॉन चीजें लिखनी होगी, बाकी एक्स और वाई तो है ही इसमें, ठीक है ना। तो हमारी जो लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना, अब इसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को हमें इसके फॉर्म में लिखना है। अब मुझे बताओ, इसमें जो एक्स इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट है वो कौन कौन से हैं, बताओ मुझे। अब यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है, पिछली वीडियो जाकर देख लो।
वैसे बता देता हूँ आपको, एक्स इंटरसेप्ट होता है एक लाइन जो यहाँ पर काटी, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे लाइन जो है एल काटी, और वहां से लेकर ए पॉइंट फॉर्म होगी यहाँ पर, और वहां से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस, ए से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा, ए, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट क्या कहलाएगा, हमारी लाइन एल जहां काटी वाई एक्सिस पर, ठीक है ना, वाई एक्सिस पर जहां पर काटी वहां से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट, जिसे हमने नेम दे दिया बी, ठीक है ना। ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट ए है, यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट की लेंथ क्या है, बी है। बस इतनी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर देखो, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ हो सकता है, अगर हम ऐसे लिख लें कि ये वाला ट्रायंगल अगर हम कंसीडर कर लें तो कुछ अल्फा में फॉर्मूला लग जाएगा, कोस अल्फा या साइन अल्फा, ठीक है ना। अगर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, ऐसा कुछ आएगा। और जैसे कोस अल्फा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, तो वो लगाकर हम क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर और ए में एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे, और उससे हम ए की वैल्यू भी पता कर लेंगे, और उसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। वैसे ही हम बी के साथ करेंगे। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छे, अगर नहीं आ रही है तो समझो यार, मैं अभी समझाने लगा हूँ आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इन ट्रायंगल कंसीडर की हमने पी ओ ए, ठीक है ना, पी ओ ए, कुछ भी ले लो आप, ओ पी ए, कुछ भी, ओ ए पी, ठीक है ना, कुछ भी ले लो। अब यहाँ पर पी ओ ए है ट्रायंगल, उसमें हमने क्या किया, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मुझे बताओ। पी ए डिस्टेंस तो हमें पता नहीं, हमें डिस्टेंस कौन कौन से पता है, एक ये पता है और एक ये पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये कौन सी ट्रायंगल है, ठीक है ना, कौन सी ट्रायंगल बोले जा रहा हूं मैं, ये इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, वो देखो आप। इसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो तो आई थिंक ये होगा, ठीक है ना, और बेस हमारा ये होगा, और हाइपोटेन्यूस हमारा ये होगा। ध्यान दो, जिसपे दोनों एंगल होते हैं वो हमारा बेस होता है, ठीक है ना, और जिसपे 90 डिग्री वाला एंगल होता है वो हमारा कौन सा होता है, हमारा होता है परपेंडिकुलर, और जिसपे हमारा अल्फा होता है वो होता है हमारा ये कौन सा था, सॉरी, हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, कोस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा क्यों लिया हमने वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस और हाइपोटेन्यूस से हमें पता थे, क्योंकि ये हमारा पी बेस है, पी हमारा बेस है, और हाइपोटेन्यूस है हमारा ए, तो पी अपॉन ए क्या हो गया, कोस अल्फा। तो मुझे यहां से जल्दी से बताओ कि हमारी ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ए को हम यहां पर पुट करेंगे, या यहां से लिख सकते हो आप एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, ठीक है ना। यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे, और उसे किसके टर्म्स में लिख देंगे, अल्फा के टर्म्स में और पी की टर्म्स में। सिंपल सी बात है, दिस इंप्लाइज। अब यहाँ से हमारा यहाँ ए आएगा, हाँ ठीक है ना, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोस अल्फा अपॉन, सॉरी, हाँ, पी अपॉन कोस अल्फा, ठीक है ना, पी अपॉन कोस अल्फा हो जाएगा, पी अपॉन कोस अल्फा। ऐसे ही हम यहाँ पर सीधा नहीं लिखूंगा मैं, मेरे तो याद है, आपको तो समझाना है ना मैंने। वैसे इन ट्रायंगल, यहाँ पर अब हम ट्रायंगल कौन सी कंसीडर करें, अब मुझे बताओ। अब हमने लिखना है बी की वैल्यू। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में आपको कहीं बी नजर आ रहा है, आई थिंक नहीं आ रहा होगा, नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में तो बी नजर आ रहा है ना, पर इसमें अल्फा नहीं पता, चक्कर। पर यहाँ पर अल्फा से हम कोई तो एंगल फाइंड कर सकते हैं इसके बीच का, ठीक है ना, दिमाग लगाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर ये अल्फा है और ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा ही होगा कि कुछ और होगा, ये होगा हमारा, ये पी से नीचे लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगी आपको, ये होगा हमारा 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये हमारा फिर से 90 डिग्री है, शेप ही चेंज कर दी मैंने तो, 90 डिग्री है ना, वो कहेगा मेरे साथ क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इनका तीनों का सम क्या आना चाहिए हमारा 180, तो इससे हमारा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस अल्फा प्लस 90 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। उसमें ऐसा कुछ प्लस करना है जिसे प्लस करने के बाद हमारा जो टोटल सम है वो क्या आ जाए, हमारा 180 आ जाए। और यहाँ पर हमारा 180 माइनस अल्फा बन गया था, उसमें अल्फा प्लस कर देंगे तो हमारा 180 आंसर आ जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा अल्फा। अब इन ट्रायंगल पीओबी, ठीक है ना, पीओबी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इसमें देखो, इन ट्रायंगल पीओबी, ये था इन ट्रायंगल पीओबी, है ना। अब इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, इसमें हम क्या फाइंड करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ,
ये हमारा बेस हो जाएगा, दोनों एंगल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है ना। 90 डिग्री के ऑपोजिट एंगल ही हाइपोटेनियस होता है। बहुत तरीके होते हैं पता करने के, ठीक है ना। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री मजबूत नहीं है तो वो पहले मजबूत करो, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, हमें इसमें पता क्या कुछ है, हमें बी पता है और पी पता है, क्योंकि बी की फॉर्म्स में हमें पी और अल्फा की फॉर्म में हमें बी लिखना है, तो हम क्या करेंगे, बी पी और अल्फा के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे, अल्फा ये वाला लेंगे हम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या पता है, एक पता है हमें हाइपोटेनियस और एक पता है हमें परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किससे आता है, साइन अल्फा से, साइन अल्फा से, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें, यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर, आई थिंक, एक मिनट सोचने दो, पी अपॉन बी, ठीक है ना। पी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा, क्या लिखना है, बी, ठीक है ना, बी आ जाएगा, पी अपॉन बी। यहाँ पर पी अपॉन ए था, यहाँ पर आ गया पी अपॉन बी, इसे बी मत समझ लेना, पी है, ठीक है ना, पी अपॉन बी आ गया, अच्छे से लिख दो, ठीक है ना, पी अपॉन बी। दिस इंप्लाइज, अब बी को उधर उठाकर ले जाएंगे, पी अपॉन साइन अल्फा आ जाएगा, बी इज इक्वल टू पी अपॉन साइन अल्फा, आ गया इतना। अब यहां पर देखो, हमें बी भी मिल गया, ए भी मिल गया, किसकी टर्म्स मिल गया, जो हमें गिवन था, पी अपॉन कोस अल्फा, पी अपॉन साइन अल्फा। अब कुछ बच्चे कहेंगे अल्फा गिवन था हमें, पर कोस अल्फा और साइन अल्फा नहीं गिवन था। अब यार मुझे खुद ही बताओ, अगर हमें अल्फा पता है तो कोस अल्फा नहीं पता होगा, पता ही होगा, क्योंकि हमें पता है अल्फा के कौन सी वैल्यू, मतलब अल्फा के कौन सी वैल्यू पे कोस अल्फा की कौन सी वैल्यू होती है, ठीक है ना, बस इतना है। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और सीधा हम बता देंगे लाइन की इक्वेशन, क्योंकि इसमें अननोन्स थे हमारे ए और बी, ये कांस्टेंट थे ना, इसकी वैल्यू हमें भरनी है बस, ठीक है ना। तो जल्दी से भरेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। सो बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कर दिया, वैसे इतना डिजाइनिंग नहीं करनी होती कॉपी में भी आपको, है ना, सिंपल सी लाइन मारो, है ना। अब यहां पर देखो, बाय, अब यहां पर देखो बाय कौन सा फॉर्म यूज करना है, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या लिखे जा रहा हूं, हाँ इंटरसेप्ट फॉर्म, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहां पर लगाएंगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, क्या होगा हमारा 1। अब यहां पर मुझे बताओ, ए की वैल्यू अभी तो फाइंड करके हटी है, ठीक है ना, क्या होगी बताओ, पी अपॉन कोस अल्फा, पी अपॉन कोस अल्फा। अब यहां पर y के नीचे आ जाएगा पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू 1। अब यहां पर देखो, पी अपॉन कोस अल्फा तो ऊपर चला जाएगा ना, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, ठीक है ना। कोस एक्स कोस अल्फा क्या आ जाएगा हमारा, एक्स कोस अल्फा अपॉन पी प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन पी इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ, अगर हम पी इसमें बीच में ले आए, ठीक है ना, दोनों के नीचे ले आए और राइट साइड में ले आए, तो कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, कुछ भी स्टेप लेते हैं ना मैथमेटिशियन, ऐसे नहीं लेते, बेफालतू नहीं लेते, उसका कुछ ना कुछ सिंप्लिसिटी के लिए या कुछ के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, जुकाम है थोड़ा सा, ठीक है ना, प्लस वाई, तो आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना, आवाज साफ नहीं आती है, आप कहोगे कहीं ये ऐसे बोली जा रहा है, ये तो है जुकाम है बताई जा रहा है, वैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी आवाज साफ आए, ठीक है ना, नहीं आवाज साफ नहीं आएगी इससे बोलने से, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैनेज कर लेना, ठीक है ना, आवाज साफ ना आए तो आवाज, ठीक है ना, आवाज साफ ना आए। यहाँ पर देखो, ये हमारा आ गया फॉर्मूला, ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला देखो कितना डिजाइनर है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है ना। अब यहाँ पर
ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू तो यार वेरिएबल होते हैं, वो तो कुछ बच्चे शैतान होंगे, वो कहेंगे एक्स और वाई की वैल्यू क्या डालेंगे, ठीक है ना। एक्स और वाई की वैल्यू क्यों डालनी है यार, हमें इसमें इक्वेशन बनानी है तो एक्स और वाई वेरिएबल तो होने चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कोस अल्फा की वैल्यू हमें पता है, कोस अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा में अल्फा डालेंगे तो कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और y इंटू साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू डालेंगे साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू पी हमें गिवन ही होगा। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बोलो, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारा आ गया फॉर्मूला एंड बहुत ही मजेदार होने जा रहा है, ठीक है ना काम जो है। और रुको रुको रुको, एक बात सुनते चलो, अभी मैंने और भी चीजें करवानी है आपको, ठीक है ना। अभी सारा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, अब तो भागे जा रही हो यार। यहाँ पर देखो, इधर देखो यार, वहां कहाँ देख रहे हो मुझे बताओ, वहां कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना। जो भी कुछ रखा है इसमें ही रखा है, इसी ने आपका फ्यूचर जो है डिसाइड करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इसमें हमारा हमेशा जो P होगा वो क्या होगा, P इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत ही ज्यादा दिमागी चीज है। अब मुझे बताओ, अब कुछ बच्चे जो दिमाग लगाएंगे कि अगर हमारा यहाँ पर P ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है ना, P ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो गया, तो हमारी जो लाइन है वो नीचे जाएगी कैसे, ठीक है ना। वो तो हम सिर्फ ऐसी लाइन की इक्वेशन ही लिख सकते हैं जो ओरिजिन से ऊपर ऊपर हो, ठीक है ना। नीचे वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमने अल्फा 0 से 90 के बीच में नहीं रखा, आगे भी बढ़ा सकते हैं, अल्फा को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हमारी P की लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, पर हमने जो अल्फा ही है वो ही घुमाकर नीचे वाली साइड P ले आए, तो हमारी लाइन जो है वो रीजन के नीचे जा सकती है, ठीक है ना। अल्फा क्या था हमारा, यहाँ पर परपेंडिकुलर जा रहा था और एक्स एक्सिस जा रही थी, इनके बीच का जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा एंगल बन रहा था वो हमारा अल्फा था। अब यहाँ पर अगर हम अल्फा इंक्रीज कर देंगे, अल्फा इंक्रीज किया, मेरा हाथ तो इंक्रीज नहीं होगा वैसे, हाथ का अल्फा पर टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, तो प्लीज क्षमा करना मुझे, ठीक है ना। हाथ का अल्फा इंक्रीज किया तो कुछ खतरनाक हो सकता है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्फा जितना इंक्रीज करोगे, जहां आपका मन करे P को जितना लंबा करना है करो, जहां पर आपकी कोई भी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जनरल, है ना, P को जितना लंबा करना है करो। अगर आपने नीचे लिखनी है ओरिजिन से, अल्फा को 180 से भी बड़ा कर दो, बस ये काम करोगे, आपका ओरिजिन से नीचे आ जाएगी लाइन, ठीक है ना। अब जो अल्फा है वो हमने इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक इतना झोलमाल जो है बंद कर दिया। अब कुछ बच्चे गए ट्रिग्नोमेट्री में तो पूरा रखा है यार, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, पर यहाँ पर कुछ केस होते हैं, यहाँ पर सिर्फ लाइन की इक्वेशन ही तो लिखनी है यार, सिर्फ लाइन की इक्वेशन में सिर्फ इतनी जरूरत होती है कि 0 से लेकर 180 तक, 180 भी नहीं लेना उसमें, है ना। अब यहाँ पर कोमा एंड अल्फा बिलोंग्स टू 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक, 360 डिग्री तक। 360 डिग्री को आप 2 पाई भी लिख सकते हो, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वही बच्चे लिख सकते हैं, लिख लो यार, दूसरे भी लिख लो, ठीक है ना, नॉलेज इंक्रीज होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगा मेरे पास क्वेश्चन कोई पड़ा होगा तो मैं यहाँ पर करवा दूंगा, कहीं आप समझो कि सर जो है बहुत ज्यादा है कंजूस है ना, कंजूस नहीं हूं मैं, यहाँ पर भी मैं सम करवाने के लिए जगह छोड़ी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप दैट आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, और बहुत शॉट जो है हमारे खराब चले जाते हैं यार, मैं पढ़ाते पढ़ाते यार बीच में कुछ गलत हो जाता है यार, या कुछ अड़क जाता हूँ मैं, है ना। तो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो प्लीज आप भी हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूँ बस आप जो हम आपके लिए हमारा क्वालिटी एजुकेशन ला रहे हैं उसको आप देखो, उससे फायदा उठाओ, ठीक है ना। और हमें भी पता चले कि हमारी जो है नॉलेज, हम दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं वो बंट रहा है दूसरों में, ठीक है ना। तो ये अच्छा है, ऐसे हम ज्ञान जो है पूरे इंडिया में फैलाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू।